नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। कोटद्वार बाबर का हमारा यूट्यूब चैनल है, तो कोटद्वार बाबर में क्या कुछ हो रहा है हम आपको दिखाएंगे आगे खबर में। और पहले खबर हम जो आजकल देश में चर्चा में है, तो ऐसा नहीं कि हम कोटद्वार से चैनल चलाते तो देश दुनिया की खबर की जानकारी न रखते हों, लेकिन चूंकि चैनल ही कोटद्वार का है तो ज़्यादातर हम उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल और कोटद्वार से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। पूरे देश में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, यानी कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में चुनाव होने, जिनका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। अब चुनाव में कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को हो जाएगा। लेकिन आजकल चर्चा में क्रिकेट और राजनीति दोनों ही हैं, क्योंकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया। 1 हफ्ता पहले इंडिया की टीम फाइनल में भी हार गई, लेकिन हार के बाद भी जो क्रिकेट का मुद्दा है वो देश की राजनीति में गरमाया हुआ है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो तो आप सभी जानते ही हैं। अहमदाबाद में फाइनल खेला गया और उम्मीद की जा रही थी कि भारत की टीम फाइनल जीत जाएगी, क्योंकि एक मजबूत टीम भारत की थी जो लगातार 10 मैच जीती और फाइनल में हार गई। क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है, और ऐसा नहीं कि पहली बार ही ऐसा हो रहा हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें ने वर्ल्ड कप में, ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारी ऐसी टीमें चैंपियन बनी जो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन क्रिकेट का खेल इस तरह का होता है। लेकिन बात क्रिकेट की नहीं कर रहे हम, क्योंकि क्रिकेट तो अब हो गया फाइनल, जीत गई ऑस्ट्रेलिया, 6ठी बार बन गई चैंपियन। अब क्या हुआ कि मोदी जी पहुंचे थे फाइनल देखने के लिए, और अगर भारत की टीम जीतती वर्ल्ड कप तो निश्चित तौर पर मोदी जी के साथ पूरी टीम के फोटो वीडियो आदि सारे चैनल्स में चलते, और ये एक बहुत अच्छी खबर होती। और हो सकता है कि इस तरह मोदी जी इस तरह खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन पर लगातार बधाइयाँ देते रहे, चाहे एशियाई खेल हो चाहे अन्य खेल हो। तो ये जो मुद्दा है गरमा रहा है, यानी कि अब क्रिकेट का ऐसा खेल है, हम तो इस विषय पे कुछ नहीं कह सकते कि जो शब्द आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर आजकल खूब चर्चा हो रही है, और राहुल गांधी भी राजस्थान के चुनाव में इस तरह की बातें करते रहे हैं। लेकिन असल में हुआ क्या, इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ अलग ही बात करेंगे। दरअसल वर्ल्ड कप का फाइनल जब खेला जा रहा था तो भारत की टीम के सभी खिलाड़ियों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था अपने अपने समय में, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, मोहम्मद शमी हो, बुमराह हो, मोहम्मद सिराज ने भी शुरुआत में अच्छा किया था, कुलदीप यादव हो। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे अधिकतर कि जो पूरे 10 मैचों में अच्छा खेल रहे थे, और भारत की टीम फाइनल में पहुंच गई। सबको उम्मीद थी कि भारत की टीम ही वर्ल्ड कप जीतेगी। अब क्रिकेट फैंस का क्या है कि जो लोग क्रिकेट को बहुत दिल से प्यार करते हैं, बहुत ही गहराई से देखते हैं, भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो वर्ल्ड कप की जो हार हो गई फाइनल में, तो जो दर्शक थे उनके पास खिलाड़ियों पे गुस्सा उतारने के लिए था नहीं, क्योंकि खिलाड़ियों ने पूरे 10 मैच जीते थे, अच्छा खेला था उन्होंने। अब क्या हुआ कि मोदी जी के फाइनल में पहुंचने के बाद जब टीम हार गई तो बहुत से लोगों ने मोदी जी को इस तरह से कहना शुरू कर दिया। तो अब क्रिकेट फैंस का क्या है कि उनके लिए क्रिकेट बहुत बड़ा धर्म है। क्रिकेट के आगे वो किसी नेता को, किसी राजनीति को कुछ नहीं समझते, और ये मुद्दा गरमाता ही गया। और अब मोदी जी को लेकर विपक्षी पार्टियां तरह तरह के तंज कसने लगी, तो ये मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं हो रहा है, और इसका असर राजनीति में भी दिखाई दे रहा है। यानी कि अब राजस्थान के चुनाव में जहां प्रचार चल रहा था कल तक, वहां इसको बुलाया जा रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से कहना मैं नहीं सोचता कि सही है। अब चुनाव में हो या क्रिकेट में हो, आज हम क्रिकेट और राजनीति की बात इसलिए कर रहे हैं कि क्रिकेट में सट्टा बहुत पहले से लगता ही रहता है। ड्रीम 11 भी एक किस्म से सट्टा ही है, जुआ ही है। और मैचों पर लगने वाले हर बॉल, हर ओवर पर लगने वाला पैसा जो ऑनलाइन लगता है, मतलब जिसकी सरकार को भी जानकारी है, आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, लेकिन इस पर कुछ होता नहीं है। हमारे देश में ऐसे ही चलता रहता है, बहुत कुछ होता है। हम बात कर रहे हैं इसमें क्रिकेट के सट्टे की नहीं, राजनीति के सट्टे की। राजस्थान में फलौदी एक जगह है जहाँ के सट्टा बाजार के बारे में कहा जाता है कि उनका जो आज तक का अनुमान है वो कभी गलत साबित नहीं हुआ। यानी जितने चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार की जो राय थी उसको चुनाव परिणाम के बाद सही माना गया। तो राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार में क्या है स्थिति वो बताते हैं आपको। 4-5 दिन पहले तक राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार में, राजस्थान की चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, जो सट्टा बाजार की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कांग्रेस को 95 सीटें और बीजेपी को 115 से 20 सीटें दिखाई दे रही थी। और अब आज जो ताज़ा सट्टा बाजार का भाव आया है तो वहाँ पे कांग्रेस को 110 से 120 सीटें मिल रही हैं। तो सट्टा खेलना अच्छा भी नहीं है, सट्टे पे विश्वास करना सही भी नहीं है, लेकिन राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार जो है वो पूरे देश में फेमस है। यानी कि ऐसा माना जाता है वहाँ पे जो भी अनुमान होते हैं वो सटीक साबित होते हैं। चलिए फिर देश की राजनीति में जो होगा, जो भी चुनाव परिणाम आएगा उसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। 3 दिसंबर को परिणाम आएगा तो आपको भी मालूम चल जाएगा, हमको भी मालूम चल जाएगा कोटद्वार बाबर में क्या कुछ हो रहा है। दिखाते हैं आपको खबर आजकल। चलिए फिर कोटद्वार बाबर आजकल दिखाते हैं आपको। अब हमारा तो घर मालन पुल के पास में ही है, और हमारे घर के पास ही मालन पुल है जो टूटा हुआ है। मालन पुल के पास नीचे कंडी मार्ग है, 1 किलोमीटर दूरी पे कण्वाश्रम है, और 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है लालढंग तिल्लर खाल मोटर मार्ग। तो हम जो चैनल चलाते हैं ज़्यादातर इसमें बाबर की खबर दिखाते हैं। इस समय मालन पुल के पास में है, और मालन पुल के पास में जो संपर्क मार्ग बना हुआ है नया,
इसके पास बहुत कुछ हो रहा है। तो पहले आपको दिखाते हैं कि संपर्क मार्ग में आवाजाही होने लगी है। अब मालन पुल के पास से चौथा संपर्क मार्ग बनाया गया है मालन पार जाने के लिए। मालन पुल को रिपेयर करने की खबर भी आ रही है। तो पहले आपको दिखाते हैं कोटद्वार भाबर में मालन पुल के पास जो नया संपर्क मार्ग बनाया है जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने अपने संसाधनों से, कह लीजिए अपने सहयोग से, श्रमदान से। इस मार्ग में धूल तो बहुत है लेकिन लोगों को सुविधा भी मिल गई। तो दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं लोग आवागमन कोटद्वार भाबर के मालन पुल के पास से। फिर दिखाएंगे आपको बहुत बड़ा महोत्सव भी हो रहा है, तो कैसी है तैयारी दिखाते हैं आपको सब। कोटद्वार भाबर आजकल आप देख रहे हैं केवी न्यूज़ खबर आपकी। तो चलिए अब आपको दिखा रहे हैं हम कोटद्वार भाबर का जो नया संपर्क मार्ग बना है मालन पार जाने के लिए। मार्ग नंबर 4 है ये, यानी अगर आप मालन पार जाना चाहते हैं, ये आगे आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं मेरे मित्र हैं बोखंडी जी जो स्क्रीन में भी आ गए थे। तो ये भी सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, ये भी देखने आ रहे हैं शायद आज की ही मार्ग कैसा है। मार्ग फिलहाल जैसा भी है अब, और लोगों को आदत पड़ गई है भाई मेला यहाँ हो रहा, कहाँ जा रहे हो भाई तुम। तो अब लोग इस मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने सोचा आपको दिखा देते हैं। मार्ग फिलहाल धूल भरा तो है ये, बाबर के लोगों को धूल में ही जाना है। हम भी नहा धो के आ गए थे, लेकिन अब खबर दिखानी है तो क्या करें, फिर धूल बारिश जो भी है दिखाएंगे आपको। संपर्क मार्ग दिखा रहे हैं हम आपको, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग आजकल। तो मालन पुल के पास से जो संपर्क मार्ग बना हुआ है, इससे लोग अब आवाजाही करने लगे हैं, क्योंकि कंडी मार्ग में भी बहुत परेशानी है। धूल तो वहाँ भी है, धूल यहाँ भी है, लेकिन आ रहे हैं लोग फिर भी। तो केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, ये दिखाई देते हैं आपको कि कैसे हो रहा आवागमन। बहुत धूल है यहाँ पे, मतलब अब तो यहाँ पे मास्क पहनने की ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन चलिए दिखाते हैं आपको, जैसा भी है अब ऐसे ही जी रहे हैं लोग भाबर के। और लोग भी क्या करेंगे, वोट तो दे दिया है। अब जिन्होंने सरकार को वोट दिया है वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते, और जिन्होंने सरकार को वोट नहीं दिया वो कह रहे हैं ऐसे ही रहो और दो वोट। तो ऐसे ही चल रहा है कोटद्वार भाबर में राजनीति। अब देखिए ये रोड है, जा तो रहे हैं लोग, लेकिन अब ज़्यादातर लोग इसी मार्ग से जा रहे हैं, क्योंकि फिर कह नहीं सकते। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हम जो संपर्क मार्ग है वो कैसा है। यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई है, काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे, और लोग इसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी धूल है इसमें और सावधानी की ज़रूरत है थोड़ा सा। लेकिन अच्छा है फ़िलहाल मतलब जुगाड़ का मार्ग है ये, इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं केवी न्यूज़ में कोटद्वार भाबर में मालन पार जाने के लिए चौथा संपर्क मार्ग इस्तेमाल होने लगा है। और बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत और उनके साथियों ने मिलकर इस मार्ग को तैयार किया। अब हम तो सवाल पूछेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब ये 10-15 हज़ार में मार्ग तैयार हो गया तो 3 महीने से लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा था। फिलहाल धूल बहुत है इसमें, धूल तो बहुत है, लेकिन इसका इस्तेमाल हो रहा है। मतलब लोग इसी मार्ग से आ रहे हैं, जा रहे हैं मालन पार जाने के लिए। अब चूँकि यहाँ पर एक छोटा सा कुछ महोत्सव भी हो रहा है, तो आपको दिखाते हैं कैसी है तैयारी, क्या कुछ होगा। आप देख रहे हैं खबर आजकल कोटद्वार भाबर कि ये मार्ग कहाँ पर है। अगर आप इधर नहीं आए, कभी आपको आना हो तो आप इंटर कॉलेज मोटर ढाक है ये, जहाँ पर एक गेट बना हुआ है, ये इंटर कॉलेज मोटर ढाक है। ये कोटद्वार से आने वाली सड़क है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है, और इस पेट्रोल पंप के पास से आप इधर अगर जाएंगे तो इधर से जाएगा ये मार्ग। यानी कि आप समझिए ये सामने मालन पुल है, टूटा हुआ है जो मालन पुल की दीवार दिखाई दे रही है आपको, और इसके पास से इन्हें कोटद्वार से आते समय दाहिनी साइड इधर से ये मार्ग जा रहा है, और इधर से ही लोग आ जा रहे हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो इस समय इंटर कॉलेज के गेट पे यहाँ पे एक महोत्सव हो रहा है, भारत नामदेव महोत्सव। तो ये वैसे कण्वाश्रम के पास MKVN स्कूल है और ये डू समथिंग सोसाइटी है, वो मिलकर चलाते हैं इस महोत्सव को। हर साल होता है ये महोत्सव। पहले ये मालन पार ही होता था, लेकिन मुझे लगता है आयोजकों को लगा हुआ कि मालन पार इस बार लोग आ नहीं पाएंगे, मुश्किल है रास्ता। तो ये महोत्सव अब हो रहा है इंटर कॉलेज मोटा ढाक में। तो मोटा ढाक का जो खेल मैदान है वहाँ पर चले गए महोत्सव। बताते हैं आपको क्या कुछ होगा इसमें, अंदर जाकर देखते हैं कैसी है तैयारी। मालन पुल टूटने के बाद अक्सर ये चौराहे वीरानी रहता है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा आवाजाही हो नहीं रही थी काफ़ी दिनों से। अब चूँकि संपर्क मार्ग भी बन गया, ये पेट्रोल पंप भी है, तो अब ये जो रास्ता है ये खुल गया है और अब यहाँ पर हो रहा है एक महोत्सव। तो चलते हैं, गेट के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, फिर बताते हैं आपको क्या है ये भारत नामदेव महोत्सव। मैं भी दिखा दो तो ये शायद मुझे लगता है गाड़ी में लेकर आए हैं बच्चों को, तो अच्छा है। फिर महोत्सव हो रहा है 3 दिन तक, अब गाड़ी आती रहेगी यहाँ पे। मैदान में आ गए हम, तो यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। इधर आप देखेंगे झूला आदि भी लगा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो ये भारत नामदेव महोत्सव यहाँ पे हो रहा है। तो वॉलीबॉल के 2 कोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस मेले की जो गतिविधियाँ हैं वो तो हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये 2-3 दिन तक चलने वाला है मेला। तो इसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, तो बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है। बच्चे तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, लग रहा है ये खेलेंगे भी, कुछ डांस नाच गाना भी करेंगे, मुझे लग रहा है इनकी ड्रेस देख के लग रहा है। तो केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार भाबर में खबर आजकल में दिखा रहे हैं भारत नामदेव महोत्सव।
जो आज शुरू हो रहा है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। वैसे तो इस मैदान में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन महोत्सव यहाँ पे पहली बार ही हो रहा है। तैयारी चल रही है, अभी आज पहला दिन है। तो ये जो मुख्य पांडाल है, इसको देखिए आप, काफ़ी अच्छा पांडाल है। अभी हमने आपको सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का फंक्शन दिखाया था, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का फंक्शन दिखाया था। अब हम आपको दिखाएंगे भरत नामदेव महोत्सव, जो चलेगा 2-3 दिन तक। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, केबी न्यूज़ में देख रहे हैं। तैयारी लगभग कर ली गई है, काफ़ी बड़ा पांडाल है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तो इस महोत्सव में जो कुछ भी होगा सब दिखाएंगे आपको। फिलहाल तैयारी चल रही है, पहला दिन है आज। खेल प्रतियोगिताएं होंगी यहाँ पे, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, खो खो आदि। इसके अलावा यहाँ पे मुझे लग रहा है कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो लगभग तैयारी कर ली गई है, मंच बना दिया गया है, सोफ़े आदि लगाए जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए भी व्यवस्था है, झूला चरखी आदि भी है। तो खबर आजकल देख रहे हैं आप, और ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ होगा। तो जो कुछ भी होगा यहाँ पे घर के पास ही चल रहा है ये कार्यक्रम, आपको दिखाएंगे केबी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आजकल। तो हमारे साथ मौजूद है मयंक कोठारी जी, जो डू समथिंग सोसाइटी भी चलाते हैं। कोठारी जी, तो ये महोत्सव थोड़ा बताइए कि पहली बार कितने टर्म हो गए इसको? ये भारत नामदेव भरत महोत्सव का 7वां संस्करण है, जो कि जनता इंटर कॉलेज मोटरडाक मिनी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि 22 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन छात्र छात्राओं के लिए किया जाएगा। जिसमें कि पिछले वर्ष 2168 बच्चों ने कांडाखाल पोखाल से कर्णनगरी, कोटद्वार, नगीना, धामपुर, बिजनौर तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा। और कर्णवाश्रम को, जहाँ से कि सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसी स्थान को जो कि कर्णनगरी कोटद्वार में है, उसको राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने के ध्येय से और छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु इस भरत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ समाज में विशिष्ट कार्य करने वाले मनुष्यों को भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, तो मयंक जी कितने दिन चलेगा ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि 24, 25 और 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। तो आज पहला दिन है, तो आज प्रथम आज खेल प्रतियोगिताएं ज़्यादा होंगी। आज आप ये मान के चलिए कि योग प्रतियोगिता से शुरू हो रहा है ये कार्यक्रम, और योग के बाद श्लोक वाचन भी यहाँ पर होगा, क्योंकि प्रथम दिवस है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि श्लोक के माध्यम से हमारे संस्कृत और संस्कृति गुंजायमान होगी। और साथ ही साथ खेल प्रतियोगिता भी यहाँ पर आयोजित की जाएगी, जिसमें कि वॉलीबॉल, स्लो साइकिल रेस, ताइक्वांडो, सुलेख प्रतियोगिता और महिलाओं के लिए आज कीर्तन प्रतियोगिता का भी आयोजन है। और अंतिम जो आज की प्रतियोगिता होगी वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के रूप में। अच्छा, मैं अगर आखिरी दिन की बात करूं, किसी भी मेले में क्या होता है, आखिरी दिन मुख्य आकर्षण होता है। तो परसों के लिए कुछ बताइए, परसों क्या होगा इसमें? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूँ, ये थोड़ा सा मेला नहीं है, ये महोत्सव है। मेले और महोत्सव में फर्क ये होता है कि मेले में जरा खाना पीना, घूमना फिरना ज्यादा ध्यान होता है। ये उत्सव के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो अंतिम दिन की 2-4 जो आपको विशिष्ट यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दिखेंगी, उसमें क्विज जो होती है बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर राजीव थपलियाल जी और उनकी टीम के माध्यम से कराई जाती है। साथ में विशिष्ट मनुष्यों को यहाँ पर सम्मानित किया जाना है, ये भी अंतिम दिवस पर होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अंतिम दिवस पर बहुत सारे प्राइजेज हैं, जिसको कि आकर्षक इनाम जो लोगों के यहाँ पर निकलेंगे। तो ये तीसरे दिन के आकर्षण के रूप में यहाँ पर होता है। और नृत्य प्रतियोगिताएँ तो ग्रुप में, एकल में, ये सब लगातार आपके बीच में रहेगी। तो अगर सारी जानकारी आपने दी थी, वैसे मैं पॉम्पलेट भी ले लूँगा। तो अब ये बताइए कि इसमें कुछ आपने कुछ अतिथि, विशिष्ट अतिथियों में कुछ हमने सभी लोगों को हम इसमें आमंत्रित करते हैं, सभी पार्टियों के लोगों को इसमें आमंत्रित करते हैं, क्षेत्र के समस्त बुद्धिजीवी वर्ग, सुधी जनों को हम इसमें आमंत्रित करते हैं। और मुझे लगता है कि क्षेत्रीय जनमानस यदि जुड़ता है तो उनसे ज़्यादा बड़ा अतिथि कोई हो नहीं सकता। और आप जैसे लोग, मीडिया के लोग, पुलिस का सहयोग, हमें प्रशासन का सहयोग लगातार मिलता है, इसीलिए हम 7वें संस्करण तक पहुँच पाएँ। आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मेरी कामना। धन्यवाद कोठारी जी, बहुत सारी जानकारी दी आपने। मयंक कोठारी जी हमें जानकारी दे रहे थे, तो सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। खबर आजकल देख रहे हैं आप, केबी न्यूज़ खबर आपकी में। चलिए फिर केबी न्यूज़ में दिखा रहे खबर आजकल। कोटद्वार भाबर में भरत नामदेव महोत्सव 7वां संस्करण। सबसे ज़्यादा आकर्षण है ताइक्वांडो में। तो ताइक्वांडो जो है 4 आयु वर्गों में होगा। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसमें ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मुझे लगता है सबसे पहले यही खेल होगा। तो दिखाते रहेंगे आपको 3 दिन तक। कोटद्वार भाबर के इंटर कॉलेज मोटरडाक में चल रहा है भरत नामदेव महोत्सव, जिसका 7वां संस्करण है। और ताइक्वांडो को लेकर बहुत जोश है खिलाड़ियों में। उम्मीद करते हैं पसंद आएगा आपको ये महोत्सव। सारी खबरें दिखाएंगे आपको केबी न्यूज़ में। इसका आगाज़ ताइक्वांडो से ही हो रहा है। खेल प्रतियोगिताओं में सबसे आकर्षण का है ये खेल ताइक्वांडो, जिसको लेकर बच्चों में बड़ा उत्साह है। तो सफ़ेद रंग की यूनिफॉर्म में, जो प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है ताइक्वांडो की, इसको लेकर काफ़ी क्रेज़ है और काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 4 एज कैटेगरी में होगी ये प्रतियोगिता ताइक्वांडो, जिसको लेकर बहुत उत्साह है खिलाड़ियों में। इसमें बालक बालिकाएं दोनों ही हिस्सा ले रही हैं। तो अच्छा है भरत नामदेव महोत्सव, जिसमें शुरू हो रहा है आज सबसे पहले ताइक्वांडो। तो अच्छा है, खेल भी होगा इसमें और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा।
तो ये हमारे पीछे आपको वॉलीबॉल का कोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है अंडर 19 इंटर स्कूल वॉलीबॉल है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरी में खेला जाएगा। वॉलीबॉल के 2 कोर्ट बनाए गए हैं। तो समझिए 3 दिन तक आपको खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। तो कोटद्वार भाबर के इंटर कॉलेज मोटरडाक में ये भरत नामदेव महोत्सव चल रहा है। इसमें वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, खो खो, क्विज आदि होगा। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो केबी न्यूज़ में दिखाएंगे हम आपको हाईलाइट इस मेले के। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।